नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदी नाथ पे आपको टीजीटी, पीजीटी की और टीचर की जो भी वैकेंसियां आती हैं उनकी तैयारी आपको कराई जाती है। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको बताया जाता है। और अभी आपके पास एक एग्ज़ाम आने वाला है जो EMRS जिसमें आपके रीजनिंग के कुछ सिलेबस हैं और रीजनिंग के कुछ चैप्टर उसमें डाले गए हैं, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 20 क्वेश्चन उसमें से आता है। तो आपको प्रयास करना है कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट डाल दिया उसमें कि आप उसमें 20 में 20 नंबर ले सकते हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। तो आप पहले हम सिलेबस की अगर बात किया जाए रीजनिंग की देखिए, नंबर 20 में 20 आप ले सकते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो सिलेबस है इसमें ब्लड रिलेशन है, असमानता है, कथन निष्कर्ष है, पजल है, सेटिंग अरेंजमेंट है और आपका इनइक्वलिटी है, और उसमें से आपका आंकड़े अपर्याप्तता है, बेन आरेख है। इन सब मिलाकर के टोटल 10 चैप्टर हैं। बहुत ही सीमित सिलेबस है। नॉन वर्बल है, टोटल क्या है, नॉन वर्बल है, टोटल आपका वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं है। आप आसानी से नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा परेशानी होती है नॉन वर्बल में, लेकिन आपका है नहीं उसमें, तो आपका सिलेबस बहुत ही सीमित है और आसानी से इसमें नंबर खींच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम आज बात करेंगे इनइक्वलिटी, असमानता की, जिसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, असमानता। असमानता में होता क्या है, देखिए, असमानता मतलब आप ही अपने आसपास की चीज़ों को जोड़िए। अपने आसपास में असमानता किससे तुलना की जाती है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबर है, यही सब बातें होती हैं इसमें। क्या यही सब बातें होती हैं? तो जब यही सब बातें होती हैं तो आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? तो क्वेश्चन आता है आपका, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, और डी से बड़ा है ई। पहले हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अभी हम सारी चीज़ों को बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब हम जो अपने यहाँ समानता और लोगों में देखते हैं वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे जो आता है आपका रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा अलग आता है। देखिए, इसमें अब कहेगा कि ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के। आपको ये पता है कि ये बड़े का चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ये आपका बराबर का चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं इक्वल, ये सी बड़ा है बराबर है तो ग्रेटर देन बोलते हैं, और ये आपका छोटे का चिन्ह होता है। तो अभी हम चिन्हों की बात करेंगे। ये मान लीजिए दिया गया है, अभी आपसे पूछ दिया जाए कि ए बड़ा है सी से, पहला निष्कर्ष। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है और ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कि ई बड़ा है सी से, ये आपको दे दिया जाए क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे करना क्या है हमें। तो पहले इन चीज़ों को हम समझते हैं, फिर उसके बाद से हम सीधे एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बड़ा है सी से, ई बड़ा है सी से, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या अप्रोच है इसके लगाने की, तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, ए बड़ा है सी से, क्योंकि ए बराबर है, आप खुद सोचिए, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी के। जब बी सी के बराबर है तो ए सी से भी तो बड़ा होगा, ए सी से भी तो बड़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि ये सही है। दूसरा कह रहा है डी बड़ा है, ई बड़ा है डी से, ई बड़ा है सी से, ये कह रहा है। अब यहाँ पे ई बड़ा है डी से, और यहाँ पे देखिए चिन्ह विपरीत हो गया है, चिन्ह विपरीत हो गया, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, ये गलत है, ये गलत है। अब हम आते हैं चीज़ों पे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इनको समझना है, क्या अप्रोच होते हैं, क्या तरीके होते हैं एक एक चीज़ को लगाने के। देखिए, पहले हम बात करेंगे चिन्ह की। पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे चिन्ह की। तो चिन्ह देखिए इसमें क्या क्या है। ये चिन्ह होता है बड़े का, बड़ा, बड़ा। ये चिन्ह होता है छोटा, ये होता है बराबर का चिन्ह, ये होता है बराबर का चिन्ह। ये हो गया आपका बड़ा बराबर, ये चिन्ह होता है छोटा बराबर। देखिए, अब यहां पे समझिए, ये होता है बड़े का चिन्ह, यानी कि जिस तरफ मुंह रहेगा। अगर हम कहें कि
ए बड़ा है, ए ऐसे दे दिया गया है, तो बड़ा ये किसका चिन्ह बता रहा है, बड़े का, तो यानी कि ए क्या है, बड़ा है। अब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, और इसको बोलते हैं स्मॉल देन, क्या बोलते हैं, स्मॉल देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं स्मॉल देन। तो अब हमें करना सीखना क्या चीज़ है, देखिए ए बड़ा है बी से, तो यानी कि ये चीज़ बता रहा है कि ए बड़ा है बी से। अब हम ये लिख दें इसके लिए ए भी लिख दें। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि बी बड़ा है ए से, क्या है, बी बड़ा है ए से। अब हम आगे चलते हैं, अगर हम कह दें ए बराबर है बी के, तो ए बराबर है किसके, बी के। अब कह दें ए बड़ा है बराबर है बी के, तो ए बड़ा है बराबर है बी के, और उसके बाद से हम लिखें ए से बड़ा है बराबर है बी। ये चीज़ें हैं आपकी, ये जो चिन्ह दिया गया ये इसको क्या कर रहा है, इसको डिफाइन करेगा। ये जो चिन्ह दिया गया है इसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए पहले कि ये चिन्ह है क्या। ये चिन्ह बड़े को हमेशा दर्शाएगा, जिधर मुख रहेगा वो आपका बड़ा होता है, जिधर मुख रहेगा वो आपका बड़ा होता है। ये बराबर का चिन्ह है, ये बड़ा बराबर का चिन्ह है, जहाँ पे इस तरह का चिन्ह लग जाएगा इस तरह का वो बड़े बराबर का है, और जहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा छोटा बराबर है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको थोड़ा अटपट लग रहा होगा कि बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर हमेशा कह रहे हैं सर। तो आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय केवल एक चीज को ध्यान में रखना है, क्या चीज, केवल मोर देन या बड़ा बराबर, क्या चीज, मोर देन बड़ा बराबर, इंग्लिश में मोर देन और बड़ा बराबर। पूरे क्वेश्चन में आपको यही दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इनइक्वलिटी की बात किया जाए तो इनइक्वलिटी का जो सिलेबस है बैंक पीओ में और बैंक क्लर्क में, इन दोनों में थोड़ा ब्रॉड लेवल का आता है, बड़े पैमाने पर आता है, लेकिन जो आपका एग्जाम है उसमें बहुत लेंदी नहीं आता है। आप चाहते हो आसानी से नंबर इसका गेन कर लेंगे। अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये क्या है, बड़े का चिन्ह है, ये छोटे का चिन्ह है। इधर अगर ये जिस तरफ रहेगा ये ए बड़ा है बी से और बी क्या है, छोटा, ये चिन्ह क्या बता रहा है, छोटा है बी से। इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके। अगर आपसे कहा जाए ए बराबर पी, ए बराबर बी, ए बराबर बी, बड़ा है सी से, बड़ा है डी से, बराबर है ई के। और अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपके, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं, एक ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लिख दें कि ए बड़ा है डी से, और दूसरा ऑप्शन देते हैं सी बड़ा है ई से, सी बड़ा है ई से। ये आपका क्वेश्चन है, ये कथन है, ऐसे देगा, ये कथन है, ये आपका निष्कर्ष है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए आपके जो एग्जाम में जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 आपके, चार कहीं कहीं 5 भी मिलता है। तो देखिए जो 5 ऑप्शन होंगे वो कौन से होते हैं, देखिए पहला रहेगा पहला निष्कर्ष सही है, पहला सही। दूसरा ऑप्शन रहेगा दूसरा सही। तीसरा ऑप्शन रहेगा ना तो पहला ना तो दूसरा। चौथा ऑप्शन रहेगा दोनों। और पांचवा ऑप्शन रहेगा या तो पहला या तो दूसरा। ये रहेगा, ये आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखिए जब आपका दोनों सही रहेगा तो दोनों को सही कर देंगे। जब आपका जैसा आपका अगर पहला सही है तो पहला, दूसरा सही है दूसरा, दोनों सही है तो दोनों, अगर दोनों नहीं सही है तो दोनों नहीं, और या तो पहला या तो दूसरा। इसकी हम बात में करेंगे। इन सब चीज़ों को पहले इन 4 ऑप्शन को समझ लीजिए, उसके बाद से इसके बारे में बात किया जाएगा। तो ये सब आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इस तरह से हमें करना रहेगा। अब इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे हम सीधे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए कह रहा है कि हम क्या बताएं आपको, केवल आपको पढ़ना है बड़ा बराबर। क्या पढ़ना है, बड़ा या तो बराबर, बड़ा बराबर, यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब देखिए कह रहा है ए बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, डी बराबर है ई के। यही चीज है ना, यही चीज कह रहा है। अब देखिए कह रहा है ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, ए बराबर है जब बी के, ए बराबर है बी के और बी बड़ा है सी से, यानी कि ए सबसे बड़ा होगा, और सी बड़ा है डी से यानी कि ए सबसे बड़ा होगा। पहला वाला आंसर आपका
सही है, पहला वाला आंसर आपका सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है सी बड़ा है ई से। देखिए सी बड़ा है डी से, सी क्या है, सी डी से बड़ा है और डी ई के बराबर है, तो जब इससे बड़ा होगा तो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, यानी कि दोनों आंसर आपका सही है। अब चीज इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या, अब जहां पे आपका ये समान दिशा रहेगी, जहां पे आपकी दिशाएं ये समान रहेंगी, दिशाएं आपकी समान रहेंगी, वहां पे आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। जहां पे दिशाएं आपकी विपरीत रहेंगी, जहां पे दिशाएं आपकी विपरीत रहेंगी, इस तरह से दे दिया जाए, 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 तो जहाँ पे आपकी दिशाएं क्या रहेंगी, विपरीत रहेंगी, जहाँ पे दिशाएं आपकी विपरीत रहेंगी वहाँ पे आंसर आपका निगेटिव आएगा। क्या आएगा, आंसर आपका निगेटिव आएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जहाँ पे दिशाएं समान है वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जहाँ पे दिशाएं आपकी विपरीत हैं, भिन्न भिन्न है, वहाँ पे आंसर आपका निगेटिव आएगा। चलिए और भी क्वेश्चन को देखते हैं आगे। इन सब चीज़ों को समझ लीजिए, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आपको लगवाया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं आप समझ गए होंगे। बस एक चीज़ आप पकड़ करके चलिएगा कि बड़ा बराबर क्या चलना है, बड़ा और बड़े को लेकर के हमें चलना है, बाकी आपके क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे और लगाते हैं आपको। जैसे कह दिया जाए, आपके पास क्वेश्चन है P बड़ा है बराबर है R से, P बड़ा है बराबर है Q के, Q बराबर है R के, R बड़ा है S से, S बड़ा है T से, T बराबर है U के, T बराबर है U के। अब निष्कर्ष आपका दे दे, निष्कर्ष दे दे कि P बड़ा है S से, और दूसरा निष्कर्ष दे दे कि T बड़ा है R से। ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, और आपके पास क्वेश्चन ये है, इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा और ये निष्कर्ष देगा, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है, P बड़ा है S से, हम क्या बताएं आपको कि केवल हमें क्या करना है, दिशाएं सेम हो, और एक चीज याद रखिएगा, केवल बड़ा। देखिए P बड़ा है बराबर है Q से, तो जाहिर सी बात है Q R से भी बड़ा होगा, बड़ा बराबर होगा, और R से बड़ा, R बड़ा है S से, यानी कि ये सभी दिशाएं सेम हैं, तो P बड़ा होगा S से। क्या होगा, P बड़ा होगा S से, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि T बड़ा है R से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको कि जब दिशाएं आपकी विपरीत होंगी, अब ये जब दिशाएं विपरीत होंगी तो क्या होगा, आंसर आपका गलत होगा। देखिए कह रहे हैं कि T बड़ा है R से, जबकि R बड़ा है T से। R बड़ा है ना T से, T तो छोटा है, अरे R बड़ा है S से तो T से भी बड़ा होगा। अब कह रहा है कि T बड़ा है R से, तो कहाँ है T बड़ा है R से, T बड़ा है नहीं, बड़ा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका सही है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसी में हम आपको क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, इसी में और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। देखिए अगर कह दिया जाए, अगर कह दें आपसे पहला निष्कर्ष कि R बड़ा है U से, पहला, और दूसरा कह दें कि Q बड़ा है T से, Q बड़ा है T से। ये चीज़ें बात ये कही गई हैं, ये चीज़ें कही गई हैं। अब आप देखिए खुद समझिए, क्या R बड़ा है Q से, हाँ R बड़ा है Q से, R ये दिशाएं सेम है, और R S से बड़ा है तो T से भी बड़ा होगा और Q से भी बड़ा होगा, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि Q बराबर है T के, Q बराबर है T के, Q बराबर है T के, Q बराबर है नहीं है, Q R से बड़ा है और R इन सबसे बड़ा है, तो यानी कि Q बराबर नहीं होगा, क्या होगा, Q बड़ा होगा। ये वाला आपका गलत है, पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। देखिए आप चीज़ों को इस तरह से समझिए, जैसे हम कहें कि तीन व्यक्ति हैं, मोहन, राकेश और अनिल। मोहन, राकेश और अनिल तीन व्यक्ति हैं। अगर हम कहें कि मोहन और राकेश की आयु बराबर है, मोहन और राकेश की आयु बराबर है, और अनिल राकेश से छोटा है, अनिल राकेश से छोटा है, तो जब अनिल राकेश से छोटा रहेगा तो मोहन से भी छोटा रहेगा, क्योंकि मोहन और राकेश की आयु क्या है, बराबर है, बराबर है ना। तो इसी चीज़ों को यहाँ पे ऐसे समझना है, इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है, ऐसे हमें समझना है कि जब जब जो चीज़ें बराबर रहेंगी तो दूसरा वाला अगर बराबर, इन दोनों में से कोई अगर छोटा है तो दोनों से छोटा होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन लगाते हैं।
अब हम क्वेश्चन बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए एक बार आप वीडियो देख लिए, उसके बाद से आप इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। जैसे दे दिया जाए कि P से बड़ा है Q, Q से बड़ा है R, R बड़ा है T से, T बराबर है S के, और S बड़ा है आपसे, S बड़ा है X से। ये आपका दिया गया कथन, और निष्कर्ष में कह रहा है, निष्कर्ष दे रहा है पहला निष्कर्ष दे रहा है कि Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि X से बड़ा है P। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि X छोटा है P से, लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, ये शब्द हमें यूज ही नहीं करना है। हमें केवल एक ही शब्द यूज करना है कि P बड़ा है T से। अब हम ये नहीं कहेंगे P छोटा है Q से, केवल एक ही शब्द यूज करना है, Q बड़ा है P से। Q बड़ा है P से। अब देखिए, अब समझिए, कह रहा है Q बड़ा है P से। अब आप देखिए कि यहाँ पे Q से बड़ा है R, R बड़ा है T से। अब हम P तक जाने से पहले Q बड़ा है P से। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे दिख रहा है Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से ना, तो आपका यहीं पे पहला वाला एकदम सही हो गया। Q बड़ा है P से, देखिए ये दिख रहा है ना। अब देखिए, चाहे ऐसे कहें Q बड़ा है P से, और चाहे हम ऐसे कहें कि Q बड़ा है P से, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क, क्योंकि बड़ा Q ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे Q बड़ा है P से, एकदम बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है P बड़ा है S से, P बड़ा है S से। देखिए P बड़ा है S से। अब देखिए हम आपको क्या बताते हैं, जब आपका चिन्ह ऐसे मिल जाए, जब चिन्ह कैसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, जब चिन्ह ऐसे मिल जाए, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, यानी कि आपका गलत है। ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि P कह रहा है बड़ा है X से। जब दोनों चीज़ें आपस में लड़ गई, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में लड़ जा रही हैं। जब दोनों चीज़ें आपस में लड़ जाएंगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि P बड़ा है X से, नहीं कह सकते हैं ना। यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना कर दीजिए, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया है, Q ग्रेटर देन R, बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर है S से, ऐसे कामा करके दिया गया है। और P बराबर है Q के। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ये आपका कथन दिया गया है, क्वेश्चन में कथन दिया गया है। अब देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन देंगे अलग अलग, अब कि इसके पहले हम आपको बताएं सिंपल क्वेश्चन एकदम, कि जब एक लाइन में दिए गए हों तो आप कैसे कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया अलग अलग, क्या दिया गया अलग अलग, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका अलग अलग दिया रहेगा तो हम उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके एक लाइन में उनको लाएंगे, उसके एक कथन बनाएंगे, उसके बाद से हम निष्कर्ष पर जाएंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, ये आपका कथन है। तो निष्कर्ष में जाते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष में कह रहा है पहला वाला, निष्कर्ष कह रहा है पहला, कि पहला कह रहा है R से बड़ा है बराबर है P। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि P बराबर है Q के, P बराबर है Q के। ये चीज़ें कही गई हैं। तो देखिए ये चीज़ें कहीं गई हैं। अब पहले तो हमें तो इनको बनाना पड़ेगा ना, इनको बनाएंगे तब इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम पहले। देखिए कह रहा है Q बड़ा है R से। अब देखिए संबंध कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे R दिया गया, यहाँ पे R दिया गया ना, R यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो R से ही हम जोड़ेंगे। R को बराबर, R बड़ा है बराबर है S से, R बड़ा है बराबर है S से, हम जोड़ लिए। इसके बाद कह रहा है P बराबर है Q के, तो हम P को बराबर कर देंगे Q के। हो गया ना, देखिए बन गया ना, P बराबर हो गया Q के, और Q बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर है S से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है P बड़ा है बराबर है R के। देखिए P बड़ा है बराबर है R के, एकदम गलत है, क्योंकि P देखिए बड़ा बराबर मतलब क्या, एक तो बड़ा भी रहेगा और बराबर भी रहेगा।
बड़ा भी रहेगा और बराबर रहेगा। देखिए P Q के बराबर है, P Q के बराबर है और R Q R से बड़ा है। तो यहाँ पे आपका एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि केवल P बड़ा होगा R से। अभी हम आपको अनिल, राकेश और मोहन का संबंध बताए ना, अनिल, राकेश और मोहन का संबंध बताए हैं कि अनिल और राकेश और मोहन का एज बराबर है और राकेश से अनिल आपका छोटा है। तो जब इससे छोटा रहेगा तो इससे भी छोटा होगा, यानी कि अब कह रहा है बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर नहीं होगा, ये आपका गलत है। पहला निष्कर्ष गलत है। और दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है P बराबर है Q के, तो P बराबर है Q के आपको दिख रहा है यहाँ पे, P बराबर है Q के आपके कथन में कहा गया है और निष्कर्ष में कहा गया, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका दूसरा सही होगा, पहला आपका गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब ये दिया गया है Q बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर है S के, P बराबर है Q के, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले बनाएंगे, बनाने के बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए तो पहले बना लेते हैं इसको, क्या बनेगा इसका। देखिए Q बड़ा है R से और R बड़ा है बराबर है S से और P बराबर है Q के, P बराबर है Q के, ये चीज़ बनेगा। आपका निष्कर्ष कह रहा है P बड़ा है बराबर है R के, P बड़ा है बराबर है R के, क्या है, गलत है। और दूसरा कह रहा है कि S बड़ा है P से, क्या कह रहा है, S P बड़ा है S से, तो P बड़ा है S से, हाँ P बड़ा है S से। देखिए क्यों, क्योंकि पहला काम आपको क्या है, लाइन एक ही तरफ है, क्या है, इनका मुख एक ही तरफ है, इनका मुख एक ही तरफ है और यहाँ पे बराबर के, ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों R से बड़े हैं। जब R से बड़े हैं और R इससे बड़ा बराबर है, तो यानी कि ये लाइन जब क्लियर रहता है तो P भी बड़ा होगा S से, यानी कि दूसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे भी और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखते हैं। R बड़ा है P से, T बड़ा है बराबर है S के और R बड़ा है T से। हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं बार बार कि बड़ा है। अब हम इसको कह सकते थे कि T छोटा है R से, नहीं, R बड़ा है T से, केवल बड़े वाले को ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बड़े वाले को ही पढ़ना है, यानी कि ग्रेटर देन करना है। देखिए अब हम इसको बनाते हैं, एक इसका एक ये अलग अलग दिया गया ना, तो हमको एक लाइन में बनाएंगे, एक लाइन बनाने के बाद तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे R बड़ा है P से। अब देखिए कॉमन सब में क्या है, जोड़ने के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे आर है, तो हम पहले ही इसको जोड़ेंगे, आर के साथ इसको जोड़ेंगे। आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, यही चीज बनेगा ना। देखिए आर बड़ा है टी से, ये चीज बनेगा ना। अब यहाँ पे जोड़ते हैं। अब आर टी और यस का संबंध दिया गया है, हम सीधे यहीं पे उतार देंगे, टी बड़ा है बराबर है यस से, यही बात कही गई है, यही बात कही गई है ना। देखिए आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, टी बड़ा है बराबर यस के, टी बड़ा है बराबर टी, एकदम यही बात कही गई है और इसको हम सेट कर दिए हैं। अब आपसे निष्कर्ष कह रहा है। देखिए जोड़ने का तरीका ये होता है कि संबंध कहाँ से बनेगा, किसको उठा करके किसके पास रखना है, इन तरफ से हमको जोड़ना रहता है। चलिए अब कह रहा है आर बड़ा है यस से, आर बड़ा है यस से, दिशाएं समान है, ये बड़ा है इससे, ये दोनों बड़े बराबर हैं, तो आर बड़ा होगा यस से, एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि टी बड़ा है पी से। अब देखिए टी बड़ा है पी से, ऐसा कुछ है, जब हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताए हैं कि जब दिशा सेम रहेगी, क्या रहेगी, जब दिशा इनका मुख एक तरफ रहेगा, इनका मुख एक तरफ रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे चीज़ें आपकी गलत दी जाएंगी, यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पे चीज़ें गलत होंगी। अब कह रहा है टी बड़ा है पी से, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा आपका गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि P बड़ा है M से, के बराबर है P के और R बड़ा है R से। तो देखिए हमें पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि हमें क्या करना है, इनको सेट करना है। सेट करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं ये वाला, पहले हम P लिख देते हैं, P
बड़ा है यम से। अब देखिए यम का संबंध पी से क्या है, अब यहाँ पे पी यहाँ पे दिख रहा है ना, पी को हम के बराबर कर देंगे, पी को हम के बराबर कर दिए और के बड़ा है, के से बड़ा है आर। देखिए बस ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया ना, अब इतना सेट करने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए आर बड़ा है पी के, आर बराबर है पी के, आर कहाँ है बराबर पी के, आर बराबर नहीं है, आर बड़ा है पी से, आर बड़ा है पी से, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आर बड़ा है यम से, आर बड़ा है यम से, क्योंकि एकदम सही है। आर बड़ा है के से, के बराबर है पी के, यानी कि ये दोनों छोटे हैं। जब ये दोनों छोटे हैं और पी बड़ा है यम से, तो जब ये पी छोटा है, पी छोटा है आर से और पी बड़ा है एम से, तो आर भी बड़ा होगा एम से। आर भी, जब आर सबसे बड़ा है तो पी से भी बड़ा होगा। देखिए कैसे, जब इस तरह से आपका सीक्वेंस आएगा, जब इस तरह से आपका सीक्वेंस आएगा, इस तरह से आएगा, तो हमें एक ही निष्कर्ष निकलता है, बड़ा वाला सही होगा। ये लास्ट वाला जो रहता है वही आपका सही होता है, यानी कि दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है और पहला वाला क्या है, गलत है। तो देखिए आप एक काम करिएगा, किसी भी ट्रिक में, किसी भी उस पर मत जाइएगा पहले आप, क्योंकि आपको नंबर गेन करना है। रीजनिंग में महत्वपूर्ण ये है, रीजनिंग करना सब है लेकिन नंबर उसमें गेन करना इंपॉर्टेंट है। करना सब है, गलती कहाँ होता है, इन सब चीज़ को हटा करके आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हमें नंबर गेन करना है। तो क्वेश्चन को बिना लगाए, बिना सॉल्व किए कहीं भटकना नहीं है। देखिए क्या करना है, पहले हम सेट करेंगे, पहला जो दिया गया उसको रख दिए, उसके बाद से हम बराबर कर दिए, के बराबर है पी के बराबर कर दिए, और आर बड़ा है के से, तो आर को बराबर कर दिए के से। अब यहाँ से बताइए आपका क्वेश्चन कोई गलत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कह रहा है आर बड़ा है पी से, कहाँ है पी से, पी से बड़ा नहीं, पी से बड़ा है, बराबर नहीं है। ये आर बड़ा है एम से, आर बड़ा होगा एम से, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। क्या है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है, अगला कह रहा है कि यल बड़ा है बराबर है पी के, पी बड़ा है डब्लू से, डब्लू बड़ा है एम से। अब हम इसको सेट करेंगे, पहले हम लिखेंगे यल वाला, पहले हम इसको लिखेंगे यल वाला। तो यल बड़ा है बराबर है पी के। अब देखिए कहाँ से इसको जोड़ सकते हैं, यल और कहीं है नहीं है, पी है, पी से हम इसको जोड़ सकते हैं। पी बड़ा है किससे, पी बड़ा है किससे, पी बड़ा है डब्लू से, पी बड़ा है डब्लू से। देखिए चाहे चिन्ह ऐसे हो चाहे ऐसे हो, यानी कि पी ही बड़ा रहेगा डब्लू से, चाहे चिन्ह ऐसे हो चाहे चाहे उल्टा हो। देखिए ऐसे दिया गया तब भी बड़ा है, ऐसे दिया गया तभी बड़ा, यानी कि सीधा सा मतलब है जिसके तरफ मुंह रहेगा वही आपका बड़ा है। और डब्लू का संबंध एम से दिया गया, डब्लू बड़ा है एम से, डब्लू बड़ा है एम से। निष्कर्ष ये आपका कथन जो दिया गया था अलग अलग करके हम एक ही में क्या किए, जोड़ दिए, जिनके साथ संबंध बनता है उनको हम जोड़ देते हैं। अब कह रहा है पी बड़ा है एम से, पी बड़ा है एम से, पी बड़ा है डब्लू से और डब्लू बड़ा है एम से, यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा। पहला और निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा कह रहा है यल बड़ा है एम से, यल बड़ा है एम से, हाँ यल बड़ा है बराबर है पी के, और पी बड़ा है डब्लू से और डब्लू बड़ा है एम से, यानी कि लाइन सभी एक ही ओर देख रहे हैं और एक ही ओर देख रहे हैं, और यल इससे बड़ा, यल जब इस इन दोनों से बड़ा है तो एम से भी बड़ा होगा, यानी कि दोनों आपका, दोनों पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों आपका सही है। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और आप एकदम वीडियो को देखिए और शेयर करिए, आपका क्वेश्चन एक भी बचेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। डब्लू कि डब्लू बड़ा है आर से, आर से बड़ा है पी, आर बड़ा है बराबर है टी से, क्यू बड़ा है बराबर है डब्लू, डब्लू बराबर है एस के, डब्लू बराबर है एस के। अब देखिए ये तीनों जो कथन दिया गया अलग अलग दिया गया, हमें इनको मिक्स करना है। मिक्स करते समय आपको ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान देना है कि क्यू का संबंध पी से निकालना है और टी का संबंध एस से निकालना है। अब क्यू का संबंध पी से निकालना है तो पहले पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। अब क्यू यहाँ पे है, पी, इन दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू, इन दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू है, तो हम डब्लू से उठाएंगे। यहाँ पे डब्लू, डब्लू बड़ा है आर से और आर से ये क्या है पी, ये दिया गया है। अब यहाँ पे हमें डब्लू बराबर है किसके, डब्लू से क्यू का संबंध निकालना है, तो डब्लू से बड़ा है बराबर है कौन,
W से बड़ा है बराबर है Q। अब कह रहा है Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या हो गई, यहाँ पे चिन्ह आपका विपरीत हो गया, और जब आपका विपरीत हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, गलत होता है। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला, दूसरा हमें क्या देखना है, टी का संबंध यस से निकालना है, टी का संबंध यस से निकालना है। टी यहाँ पे है, यस यहाँ पर है, दोनों के बीच कॉमन क्या है, डब्ल्यू। टी का संबंध यस से निकालना है, टी यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, जोड़ेगा कौन, डब्ल्यू तीनों को जोड़ेगा। देखिए इस तरह से जोड़ा जाएगा। डब्ल्यू को हम लिख दिए, डब्ल्यू बड़ा है आर से, और आर से बड़ा है बराबर है पी। अब यहाँ पे हम डब्ल्यू का बराबर करेंगे, डब्ल्यू को बराबर करेंगे यस के, डब्ल्यू को बराबर कर देंगे यस के। ठीक, ये इतना बन गया। अब हमें निकालना है आर बड़ा है बराबर है टी से, आर बड़ा है बराबर है टी से। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यस बड़ा है बराबर है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बड़ा है आर से, और आर बड़ा है बराबर है टी से। ये ना होगा, आर बड़ा है बराबर है टी, यही कह रहा है। देखिए यहाँ से तो हम जोड़ दिए, हमें जोड़ना है, क्या करना है, हमें संबंध को जोड़ना है। संबंध को कैसे कैसे जोड़ना है, तीनों को मिलाना। देखिए यहाँ पे कहा गया ना, यस और टी का संबंध निकालना है। डब्ल्यू यहाँ पे, टी यहाँ पे, यस यहाँ पे है, तीनों को जब मिला करके जोड़ेंगे। देखिए पहले हम लिख लिए, ये वाला हम चीज़ लिख लिए, ये वाला चीज़ हम लिख लिए ना। लिखने के बाद अब डब्ल्यू बराबर है यस के, डब्ल्यू यस के बराबर हो गया, डब्ल्यू यस के जब बराबर हो गया तो अब यहाँ से हमें आर का संबंध निकालना है। तो हम इसको पी को हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, आर को, पी को हम हटा करके आर को लिख सकते हैं। तो अगर नहीं हटाते तो फिर भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यस बड़ा है बराबर है टी के, यस बड़ा है बराबर है टी के नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में आपका बड़ा वाला चिन्ह आ गया। यस बड़ा है, यस बराबर है डब्ल्यू के, लेकिन डब्ल्यू आर से बड़ा है, और डब्ल्यू आर से बड़ा है तो डब्ल्यू इनसे भी बड़ा होगा, और जब इनसे बड़ा होगा, ये दोनों बराबर हो तो ये सबसे क्या होगा, यस भी बड़ा होगा। केवल बड़ा वाला ही सेंस निकलेगा। ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ना तो पहला ना तो दूसरा, जिस ऑप्शन में रहेगा वही उसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, तीनों कथन अलग अलग करके दिया गया है, और जी का एम से निकालना है, जी का बी से निकालना है, और बी का जी से निकालना है। ये हमें क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इनको सेट करेंगे, पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे। और देखिए सेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले जिसका संबंध बनेगा तो बी है, बी बड़ा है बराबर है एम के, बी बड़ा है बराबर है एम के, ये ला दिए। उसके बाद से देखिए बी बड़ा है बराबर है एम के। अब देखिए कहाँ से संबंध बनेगा, यम बड़ा है, यम बड़ा है जे से, यम बड़ा है जे से। अब देखिए अब यहाँ पे जी है ना, जी है तो जे बड़ा है बराबर है जी के, जे बड़ा है बराबर, देखिए कह रहा है बी बड़ा है बराबर है एम के, यम बड़ा है जे से, और जी बड़ा है बराबर है जी, जे बड़ा है बराबर है जी के। ये सीक्वेंस आपका बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है जी बराबर है एम के। देखिए जी बराबर है एम के, कहाँ है बराबर है एम के, नहीं है ना, क्योंकि जे बड़ा है बराबर है जी के, और यम बड़ा है जी से, तो यम बड़ा है जी से, पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा कह रहा है बी बड़ा है जी से। अब देखिए बी बड़ा है जी से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, जी बी से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसके इससे ये बड़ा है, और इन सबसे बड़ा है, यानी कि बी सबसे बड़ा होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही होगा। तीसरा कह रहा है बी बड़ा है बराबर है जी के, कहाँ है बी बड़ा है बराबर जी के, नहीं, क्योंकि ये बीच में क्या है, बीच में बड़े वाला चिन्ह है, तो आपका बड़ा बराबर नहीं होगा। क्या होगा, केवल बड़ा वाला निष्कर्ष निकलेगा। जी का बी का संबंध क्या निकलेगा, बड़ा वाला निकलेगा, ये बड़ा बराबर का नहीं होगा। यानी कि पहला, ये तीसरा वाला भी गलत है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष, केवल दूसरा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले में भी रिपीट हुआ था, और ये वाला क्वेश्चन इस वाले में भी आया है। तो ये जो क्वेश्चन आपको कराए हम, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन और कराते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको थोड़ा सा भी विचलित होना नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, आगे एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है यम बड़ा है क्यू से, एन बड़ा है बराबर है एम के, पी बड़ा है बराबर है क्यू के। तो हम पहले हम सेट करेंगे, पी का एन से संबंध निकालना है, एन का क्यू से निकालना है। अब पहले हम इसी को सेट करते हैं, यम बड़ा है क्यू से, क्यू से। अब देखिए यहाँ पे यम के बारे में संबंध दिया गया और क्यू के बारे में, क्यू से बड़ा है बराबर है पी, ये हो गया आपका। और यम का संबंध एन से दिया गया, एन बड़ा है बराबर है
एन बड़ा है बराबर है एम से, ये चीज़ दिया है, यही चीज़ हमें बनाना है। ये बन गया मेरा, ये सेट हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एन बड़ा है बराबर है पी के, एन बड़ा है, एन बड़ा है बराबर है पी के। देखिए अब यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे चिन्ह आपका विपरीत हो गया, ऐसे हो गया। जब आपका चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। पहला वाला गलत हो गया। दूसरे पे देते हैं। दूसरा कह रहा है कि एन बड़ा है क्यू से, एन बड़ा है क्यू से। हाँ एकदम बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि एन बड़ा है बराबर है एम से और एम बड़ा है क्यू से, तो एन सबसे बड़ा होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही है। तो ये थे आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चन जो हम आपको EMRS के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको इनइक्वलिटी एक बार वीडियो देखिए। कल हम एक वीडियो और लाएंगे इनइक्वलिटी का ही, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको फंसे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।